अम्बेडकर और गुरु तेग बहादुर जी का शहीद दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। तो मैं आज आपको डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो हमारा संविधान लिखा गया है उसमें एक हिंदू कोड बिल टॉपिक आता है, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हिंदू कोड बिल जो बिल है, जैसे उससे पहले कि मैं आपको बताऊँ, हिंदू कोड बिल से पहले ये किसी से छुपा नहीं है कि हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। महिलाओं को ना ही किसी तरीके की एजुकेशन का अधिकार था, ना ही पैसे रखने का अधिकार था, काम भी नहीं करती थी ऐसा कोई जो उन पे इनकम आए, तो पैसे रखने का अधिकार तो वैसे भी नहीं था। तो बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं को हिंदू कोड बिल पेश किया, और हिंदू कोड बिल पेश जब कर रहे थे और किसी कारणवश जो हमारी संसद क्योंकि संविधान तो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उसमें एक था हिंदू कोड बिल, वो सरकार ने मतलब अप्लाई नहीं किया था कि उनको लागू नहीं किया जाएगा। क्यों? कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि जिस तरीके से अभी तक महिलाओं की स्थिति रही है, अगर हिंदू कोड बिल लागू हो जाता है तो उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को धर्म से ये सोच रहे थे धर्म का आधर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें महिलाओं का एजुकेशन का राइट था, उसमें ऐसे क्या राइट थे। और जब लागू नहीं हुआ तो ये सब आप सब लोगों को पता है, भारत के पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अम्बेडकर थे। संविधान लागू हुआ था, उसके बाद उन्हें डॉक्टर भीमराव को कानून मंत्री बनाया गया था। जब हमारी संविधान सभा में ये मना कर दिया गया कि हिंदू कोड बिल लागू नहीं होगा, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा अगर मैं कानून मंत्री होके हिंदू कोड बिल लागू नहीं करा सकता हूँ तो मेरा इस पद पर बने रहना बेकार है। फिर उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले प्रधानमंत्री बने थे भारत के, उन्होंने इससे गहनता से अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने ये माना कि जो हिंदू कोड बिल है ये ऐसा कोड बिल है जैसा कानून आज तक महिलाओं के बारे में न बना। और उन्होंने ये भी बोला कि और मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूँ जो हिंदू कोड बिल है आगे आने वाले समय में भी ऐसा कोई बिल बन भी नहीं सकता जो ये हिंदू कोड बिल है। तो हिंदू कोड बिल था क्या? हिंदू कोड बिल में हर तरीके से एक लड़के लड़की को बराबर के अधिकार थे। एक कोई भी लड़की है तो उसे कहीं ना कहीं पिता की मृत्यु से पहले नहीं, अगर किसी की पापा की डेथ हो जाती है तो वो अपने उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। कहीं ना कहीं किसी लड़की की मैरिज से पहले उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो बहुत सारे लोगों के परिवार में ऐसा हुआ करता था कि लड़कियों की शादी ऐसे कहीं कर दी या उसे बेच दिया। लेकिन अब जब से ये कोड बिल लागू हुआ तो एक लड़की चाहे तो अपने पापा की प्रॉपर्टी में अपने भाई बहन है उसी के 1% के हिसाब से ले सकती है। 2 भाई बहन है तो 50-50% हो सकता है, 4 है तो 25%, मतलब बराबरी का हिस्सा जितने भाई को है उतनी बहनों का हो सकता है। तो साथ ही साथ इसमें ये भी था कि अगर कोई लेडीज तो कहीं का जॉब कर रही है और समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। जैसे हम लोग कंपनी में देखते हैं ना कि एक लेडीज काम कर रही है, उसे 5,000 में रख लिया, लड़के को 10,000 में रख लिया, जबकि काम दोनों सेम था। तो हिंदू कोड बिल के अंदर ये भी था कि आपको समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। आपके जेंडर के को देखकर ये नहीं किया जाएगा कि आप एक महिला हैं तो कम आपको मानदेय मिलेगा। और इसमें एक चीज़ ये भी थी कि आपको अपने पसंद के लड़के से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का, आप विवाह उससे कर सकती हैं। साथ ही साथ में से ये था अगर कोई महिला जिसका पति की डेथ हो चुकी है, कोई विधवा है, वो दोबारा शादी कर सकती है। और ऐसा नहीं जैसे कि पहले हम लोग देखते थे कि एक आदमी कई सारे विवाह कर सकते थे, वो उससे पहले हो गया था, आज़ादी से पहले हो गया। उसमें ये भी था कि हम अगर देखते ना कि कई सारे मर्दों की कई सारी शादी हो गई थी, वही ये था विधवा अगर कोई मैम सामने कहाँ रह गया, तो अगर कोई लेडीज कोई आदमी है औरत है वो केवल एक विवाह कर सकता है एक समय में, एक से ज़्यादा नहीं कर सकता। और कोई महिला जिसकी डिलीवरी होती है, बेबी को जन्म देती है, तो उसके लिए उसे मैटरनिटी मतलब बिना वेतन काटे गवर्नमेंट ने उसे मैटरनिटी लीव का भी प्रावधान किया गया है हिंदू कोड में। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था कि अगर ऐसा नहीं है जैसे कि किसी को बेबी हुआ है तो अगर 1 महीने की जॉब नहीं जा रही है तो 1 महीने की सैलरी कटेगी। लेकिन हिंदू कोड में जब से लागू हुआ है तब से ऐसा नहीं, अगर उसके लिए आई थिंक 6 मंथ की लीव अप्रूव हो गई है, 6 मंथ तक वो उसे सैलरी आती रहेगी। बेबी को जन्म होगा से 1 महीने पहले वो बाकी जो उस पर डिपेंड करता है वो ले सकती है, चाहे 3 महीने पहले ले ले चाहे 3 महीने बाद, वो इतने मंथ तक बिना सैलरी कटे लगातार जॉब कर सकती है। हर एक गवर्नमेंट इसके साथ ये उसे मिलता है। तो यही सब हमारा हिंदू कोड बिल था जिसके खातिर लागू न होने पर बाबा साहब ने
संविधान में वो एक कानून मंत्री से अपना इस्तीफा दे दिया। और एक इस चीज़ के लिए मूवी का नाम मैं रेफर करना चाहूँगी। हालांकि इस मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया है, लेकिन अगर हम उसके सारे पक्षों को छोड़ दें, एक महिला होने के नाते, क्योंकि पूरा हिंदू कोड भी केवल एक महिलाओं को लेकर था, किसी जाति को लेकर नहीं था कि कोई किसी अलग जाति की है तो उसके लिए अलग है। हर एक जाति की महिलाओं को बराबर के अधिकार थे। तो उसमें